हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि वर्नियर स्केल से कैसे मेजरमेंट किया जाता है। वर्नियर स्केल जो है यानी वर्नियर कैलिपर जो है कैसे मेजरमेंट देता है। जो हमारा नॉर्मल स्केल है, वर्नियर स्केल का रीडिंग उससे एक्यूरेट क्यों होता, उसके तुलना में ज़्यादा एक्यूरेट क्यों होता है। देखिए, वैसे यही फिगर है जिसको हम लोग बोलेंगे वर्नियर कैलिपर। ठीक ना, ये क्या हो गया? वर्नियर कैलिपर। देखिए, एक्चुअल में एक कॉम्बिनेशन ऑफ दो स्केल है। ये जो ऊपर वाला स्केल लगा हुआ है, ये इसको हम लोग मेन स्केल बोलते। ठीक ना, ये हो गया मेन स्केल। और एक स्लाइड करता है इसमें, ये छोटा सा स्केल है जिसको हम लोग बोलेंगे वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल। और ये जो कंबाइंड वे में जो है ना, पूरे को क्या बोलेंगे? वर्नियर कैलिपर बोलेंगे। ये हो गया वर्नियर कैलिपर। ठीक है, मतलब कंबाइंड ऑपरेटर्स। आखिर इससे मापा क्या जाता है? तो देखिए, मेजरमेंट करने के लिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसका लेंथ मेजर करना चाहते हैं, यहां ऐसे अटैच कर दी है ना। कोई स्फीयर ही है, उसके डायमीटर को मेजर करना चाह रहे हैं, अब आप इसके डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। यही नहीं, जैसे मान लीजिए कोई सिलेंडर है, उसका इनर रेडियस अलग है और आउटर रेडियस अलग है। आप इंटरनल डायमीटर को मेजर करना चाहते हैं, आप क्या कीजिए, ये दोनों जो है आप देख ही रहे, ऐसे पॉइंटेड निकला हुआ, नीचे में भी देखिए दो ठो जौ है ना। जौ क्या समझो, जबड़ा है, दांत है, दो दांत जैसा निकला हुआ है। अब इसके बीच में रख देंगे, इसका लेंथ पता चलेगा। इंटरनल डायमीटर मापना होता है। हाँ जी, तो इंटरनल डायमीटर जब मापना हो तब हम लोग क्या किए, जैसे मान लो कोई ग्लास ही है, सिलेंडर ही है, उसके इंटरनल डायमीटर को मापना है, बस इसमें अटैच कर दिए और ये जो है ना स्लाइड करने के लिए फ्री होता है। इस तरीके से इसके हम लोग इंटरनल डायमीटर को माप सकते हैं। ऐसे समझो, मान लो 1 मिनट के लिए कोई हॉलो सिलेंडर है, उसका डेप्थ पता करना है। देखो यहां पे ऐसे निकला हुआ, जब इस वर्नियर स्केल को इधर ले जाओगे ना तो इधर एक रड जैसा बाहर निकलेगा। अब इसके हेल्प से जो है, देखो अभी ये जितना इधर जाएगा उतना ही ये भी जाएगा। उसके हेल्प से हम लोग इसके डेप्थ को माप सकते हैं। यानी नॉर्मल वे में कह सकते हैं कि ये जो वर्नियर कैलिपर है वो कोई चीज़ के लेंथ को, थिकनेस को, विड्थ को, है ना, इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर, डेप्थ वगैरह को मेजर कर सकता है ना। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा इसमें आपको समझाते हैं मेन स्केल और जो जनरल या कहो रेगुलर जो वर्नियर स्केल है वो कैसा होता है। रेगुलर जो वर्नियर कैलिपर है वो कैसा होता है, उसके बारे में थोड़ा समझा रहे हैं। जैसे देखें, ये जो मेन स्केल है अक्सर जो है ना, ये तो सेंटीमीटर में होता है। हाँ, अगर किसी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में वो कह दे मिलीमीटर में, तब तो जाहिर है वो आपको उसके अकॉर्डिंग ले। ये अक्सर क्या होगा, सेंटीमीटर में होता है। अब जैसे देखिए, यहां पर है 0 सेंटीमीटर और यहां 1 सेंटीमीटर, लेकिन 0 और 1 के बीच में आप देख लें कितना जो है स्मॉल डिवीजन बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि ये जो है यहां से यहां तो 1 सेंटीमीटर हुआ, लेकिन इसका जो 2 स्मॉल डिवीजन बना हुआ है, 2 लाइन के बीच का अगर हम लोग गैप देखें तो वो जो गैप होगा ना, उसी को हम लोग बोलेंगे MSD, मेन स्केल डिवीजन।
एक डिवीजन कितना हुआ, तो सोचो ना, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है, यानी कि 10 डिवीजन मिलके, 10 डिवीजन मिलके 1 सेंटीमीटर, तो एक डिवीजन के बीच का गैप क्या होगा, पता चलेगा कि नहीं? तो आसानी से हम लोग पता कर लेंगे कि भाई देखो जी, 10 डिवीजन है तो उसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर, तो वो एक डिवीजन का क्या हो जाएगा, 1/10, यानी 0.1 सेंटीमीटर। देखो, यानी कि ये जो मेन स्केल है ना, अगर मेन स्केल के हेल्प से हम मेजरमेंट कर रहे हैं अगर, तो ये हमेशा याद रखना है, मेन स्केल तो सेंटीमीटर तो माप ही देगा, ये दो जो मतलब मार्किंग किया हुआ उसके बीच का जो गैप है 0.1 सेंटीमीटर है, इससे कम लेंथ को ये नहीं माप सकता है। मतलब कि आप समझ लें कि जो एक स्मॉल डिवीजन है ना, जैसे 10 भाग में ही बटा हुआ है, अब यहाँ समझ लो 10 भाग में बटा हुआ है, तो जो एक छोटा सा जो पार्ट है ना, माने इस लाइन और इस लाइन के बीच में, नियर बाय जो 2 लाइन है उसके बीच में जो गैप है, ये ज्यादा से ज्यादा जो एक्यूरेट मेजरमेंट करने का कोशिश करेगा, तो वो, या ये कहो कि कम से कम जो मेजरमेंट करेगा, तो ये कितने का करेगा, 0.1 सेंटीमीटर। इससे छोटा मेजरमेंट करना हो तो ये मेजरमेंट नहीं कर सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट। अरे लीस्ट मतलब मिनिमम होता है, यानी लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। जो हमारा मेन स्केल है, ये वाला जो स्केल है, इसमें दो जो कंसेक्यूटिव लगातार जो मार्किंग किया हुआ है, लाइन खींचा हुआ है, उसके बीच का जो गैप अगर देखें, या कहो एक स्मॉल डिवीजन अगर देखें, तो वो जो है 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक, अब ये जो स्केल है वो वर्नियर स्केल है। अब वर्नियर स्केल को हम लोग यूज में कैसे लाएंगे, फिर इसमें जो गैपिंग दिया गया है, इसका हम एक स्मॉल डिवीजन यानी लीस्ट काउंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये भी हम लोग समझते हैं आगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल का क्या होगा। लीस्ट काउंट जो है वो पूरे वर्नियर कैलिपर का क्या होगा। मेन स्केल का तो लिस्ट काउंट आप जान रहे हैं कि मेन स्केल 10 डिवीजन में बना हुआ है और 10 डिवीजन मिल करके 1 सेंटीमीटर है। तो मेन स्केल डिवीजन जो है आपको मालूम है 1/10 यानी 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक ना, जो भी रेगुलर स्केल रहता है वो इसी टाइप का रहता है। अब वर्नियर स्केल देखें, ये वाला स्केल जो है ना, देखिए इसके 1 सेंटीमीटर से देख लीजिए ये छोटा है, तो यहां पर ये देख लीजिए इसमें भी 10 ठो डिवीजन है, लेकिन इसका 10वां जो मार्किंग है ना वो इसके 9th के सामने, यानी कि इसका जो है 9 मेन स्केल डिवीजन, 9 मेन स्केल डिवीजन, 10 जो है वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल है। डिवीजन समझ ही रहे, यहां से यहां एक गैप हुआ, एक डिवीजन हो। तो इस तरह से एक डिवीजन हम लोग देखें वर्नियर स्केल का, तो 9/10 मेन स्केल डिवीजन है कि नहीं, यानी कितना हो गया 0.9। अब मेन स्केल डिवीजन तो 0.1 है, डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो जाहिर है ये आ गया 0.0, है ना। यानी कि ये जो छोटा वाला स्केल है, जिसको हम लोग कौन स्केल बोले हैं, वर्नियर स्केल, है ना, ये हो गया मेन स्केल, और इसको क्या बोलेंगे, वर्नियर स्केल। और कंबाइंड वे में पूरे को क्या बोला जाता है, वर्नियर कैलिपर। ठीक, देखो लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है।
सबसे कम कितना मेजरमेंट कर सकते, तो मेन स्केल से हम कम से कम जो मेजरमेंट करेंगे इस एक जो डिवीजन है इसका, उसका जो लेंथ है, इतना से छोटा हम मेजरमेंट तो कर नहीं पाएंगे, और करेंगे भी तो एक्यूरेट मेजरमेंट होगा नहीं। इसका मतलब हुआ कि मेन स्केल डिवीजन जो है वो यही हो गया लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। ये मेन स्केल का लिस्ट काउंट हो। अब अगर बात किया जाए वर्नियर स्केल का जो है लिस्ट काउंट का, तो वर्नियर स्केल का जो 2 डिवीजन है उसके मतलब कि एक डिवीजन का जो लेंथ है, 2 मार्किंग के बीच जो गैप है वो कितने के इक्वल है, तो 0.09 सेंटीमीटर। तो यही हो गया लिस्ट काउंट, है ना, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है। अब देखो, अब ये पूरा सिस्टम मिल करके लिस्ट काउंट क्या देगा, ये तो अलग अलग बात की। ये जो है कम से कम मापेगा 0.1 और ये जो मापेगा 0.09। लेकिन अगर इसको कंबाइंडली यूज करें तब जो है ये कम से कम कितने मेजरमेंट को माप सकता है वो हम लोगों को सीखना है, तब उसका लिस्ट काउंट क्या होगा। तो आइए अब इससे सीखते हैं हम। आइए अब हम लोग सीखते हैं कि जो वर्नियर कैलिपर है उसका लिस्ट काउंट क्या होगा। आइए इसको सीखें। जैसे देखिए, इसको हम स्लाइटली शिफ्ट किए, ठीक ना, वर्नियर स्केल को स्लाइटली शिफ्ट किया गया। तो देखो इसका 0 थोड़ा सा इधर आ गया, लेकिन 1 और 1 जो है ना वो एक दूसरे को कॉन्साइड कर गया, एकदम ये दोनों एक दूसरे के सामने आ गए, ये और ये एकदम सामने आ गए। ठीक, तो सोचो इस 0 और इस 0 के बीच जो गैप होगा, है ना, थोड़ा ऐसे सोचो, यहाँ 0 है और यहाँ 0 है, इसके इस थोड़ा सा इसको पहले से 0 0 मैच कर रहा था, अब शिफ्ट कर दिए, तो वही ना गैप यहाँ पे भी होगा। इन दोनों जॉ के बीच में, दोनों समझो जबड़ा के बीच में, दांत के बीच में जो गैप होगा, जितना से ये 0 इधर शिफ्ट की और 1 देखो एकदम आमने सामने, तो पूछा जाए कि बतलाओ ये वाला जो गैप है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, बतलाओ वो कितना होगा। ये वाला गैप कितना होगा, यहां से यहां तक का गैप रेड कलर से दिखाए हैं, ठीक ना, ये गैप कितना होगा। तो बोलेंगे क्या कि देखो ये कितना आगे गया, 0.1 सेंटीमीटर, और ये कितना आगे गया, 0.09 सेंटीमीटर, क्योंकि मालूम है कि इसका जो स्केल डिवीजन है, मेन स्केल डिवीजन जो है, उसके बीच का गैप है 0.1 सेंटीमीटर, और जो वर्नियर स्केल है उसके डिवीजन के बीच गैप कितना है, 0.09 सेंटीमीटर। तो सोचो ये जो गैप होगा 0 कितना से शिफ्ट किया, देखो समझो, ऐसे लाइन खींच दिए, ज्यादा समझ में आए, ऐसे, है ना, यही शिफ्टिंग हुआ है। तो ये हम लोग बता नहीं सकते हैं कि यहां से यहां 0.1 और यहां से यहां 0.09, तो हम लोग बोल सकते हैं लिस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल, या कहो वर्नियर कैलिपर, इसका लिस्ट काउंट क्या होगा जी। तो बोलेंगे इसका जो एक डिवीजन है, मेन स्केल डिवीजन जो है, 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, या 1 बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेन स्केल डिवीजन से वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस कर लो, तो यहाँ जो गैप क्रिएट हुआ है, ये गैप हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये गैप कितना है। और इससे कम अब जो लेंथ है, थिकनेस है, वो मापना संभव
नहीं है। तो मेन स्केल डिवीजन आया है 0.1 और ये कितना आया है जी 0.09। इसको सॉल्व करो तो क्या आ गया 0.01 सेंटीमीटर। यानी ये समझ लें कि इस पूरे अपरेटस के हेल्प से आप इससे कम सेपरेशन को नहीं माप सकते हैं। फिर से सिंपल वे में बतला दे रहे हैं। जैसे ये जो मेन स्केल है ना, इसका अगर एक स्मॉल डिवीजन का बात किया जाए, मतलब एक डिवीजन का बात किया जाए, तो देखो यहां से यहां 1 सेंटीमीटर और 1 2 3 4 10 तो डिवीजन है। 10 डिवीजन मिलके 1 सेंटीमीटर, तो एक डिवीजन जो है कितना हो गया 0.1 सेंटीमीटर। और इसका जो है ना जो रेगुलर स्केल है उसमें 10 डिवीजन मिलके इसके 9 डिवीजन के इक्वल था, तो उसका लिस्ट काउंट कितना आया था 0.09। तो दोनों का जो डिफरेंस हो गया ना वही हो गया इस अपरेटस का लिस्ट काउंट। तो ये आखिर लिस्ट काउंट के पीछे हम लोग क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि हम जब रीडिंग लेंगे ना तो ये रीडिंग में मेन रोल किसका होगा, यही लिस्ट काउंट का। तो रीडिंग कैसे लिया जाता है, कोई चीज का थिकनेस कैसे मापा जाता है, ये हम लोग सीखेंगे। और वैसे नॉर्मल वे में जाने कि पूछा जाए कि भाई वर्नियर जो स्केल है, वर्नियर कैलिपर है, उसका यूज क्या है, तो बोल सकते हैं टू मेजर लेंथ, विड्थ, इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर, डेप्थ माप सकते हो, एक्सेट्रा। और वर्नियर स्केल जो रीडिंग देता है ना, वो पॉइंट के बाद जो है वो 2 डिजिट तक रीडिंग देगा, उससे ज़्यादा वो रीडिंग नहीं दे पाता है। ऐसे मेनली जब भी वो रीडिंग देगा वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक देता है। तो ठीक है, इसका आइए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जिसके हेल्प से रीडिंग को कैसे मापेंगे। ये तो हम लोग केवल सीखे हैं कि भाई मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है, और दोनों का जो डिफरेंस है वही हो गया लिस्ट काउंट। ठीक है, तो हम लोग जो है अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। तो आइए हम लोग ये देखते हैं कि रीडिंग कैसे देखा जाता है। जैसे सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसका लेंथ मुझे मेजर करना, ठीक ना, ऑब्जेक्ट का लेंथ मुझे मेजर करना, यहां से यहां यही लेंथ इसका। अब इसको पूरा टाइट कर दे, ये वर्नियर स्केल और ऊपर का मेन स्केल है, दोनों का जो जॉ है समझो जबड़ा को टाइट कर दी, यही लेंथ वही रीडिंग हो गया। तो रीडिंग कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए कि वर्नियर स्केल का जो 0 है, मेन स्केल का जो रीडिंग है उससे कितना डिफरेंस पर है। मतलब अगर आप बात करें तो देखिए, तो ये है 0, ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, यानी इतना तो तय है ना कि लेंथ जो होगा 0.4 सेंटीमीटर से 0.5 सेंटीमीटर के बीच का होगा। और मुझे नहीं मालूम है कुछ, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि ये 4 से जस्ट आगे है, यही हमको रीडिंग बताना है। तो बोलेंगे क्या कि 0.4 तो तय है, अब प्लस अब आगे क्या देखना है। तो देखिए इसमें हमेशा आप याद रखेंगे कि आगे जो देखना है आपको वो ये देखिएगा कि वर्नियर स्केल का कौन सा ये जो वर्टिकल लाइन है वो मेन स्केल के लाइन से कॉइंसाइड कर रहा है, कौन सा डिवीजन कॉइंसाइड कर रहा है। तो देखो इसमें जो थर्ड वाला ये डिवीजन है, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है।
तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यानी देखो मेन स्केल का रीडिंग देख लिए, तो मेन स्केल का रीडिंग एकदम परफेक्ट तो नहीं, लेकिन इतना पता चला कि यहाँ तक में 0.4 होगा, यहाँ पता चल गया। यानी समझ लो ये हो गया मेन स्केल रीडिंग होगी, ठीक। अब उसके बाद जो है तुम देखो कि लीस्ट काउंट क्या है ना, लीस्ट काउंट क्या है और कौन सा डिवीजन जो है कॉन्साइड कर रहा है। तो कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो थर्ड जो है इसका कॉन्साइड कर रहा है, तो थर्ड से मल्टीप्लाई कर दो। यानी देख लो क्या आ गया 0.4। और लीस्ट काउंट तो आप जान रहे हैं वर्नियर कैलिपर का जो रेगुलर हम यूज में लाते हैं वो कितने के इक्वल होता है, 0.01 सेंटीमीटर। तो ठीक है, बोलेंगे क्या 3 इंटू 0.01, सॉल्व कीजिए 0.4 और ये क्या हो गया 0.03। अब इसको ऐड कर लीजिए, देखिए 2 बार 0 लिखा, तो बताइए तो रीडिंग कितना आया जी, ठीक ना। तो रीडिंग में कुछ विशेष बुद्धि तो लगाना नहीं है, 0.4 हुआ और उसमें ऐड कर दो 0.03, यहीं पर लिख देते हैं, इसमें बहुत बुद्धि लगाने की क्या जरूरत है। इतना जो है 0.43 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका थिकनेस क्या हो गया 0.43 सेंटीमीटर, ठीक ना। देखो इसमें बहुत बुद्धि लगाना ही नहीं, फिर से बता रहे हैं। जैसे आप क्या किए, कोई चीज का थिकनेस निकालना है, इस स्केच पेन का थिकनेस निकालना है, बीच में डाले, ये दोनों जॉ को टाइट कर दिए और इसका जीरो देखो कहां, तो जाहिर है मेन स्केल का जो है ये फोर्थ डिवीजन के जस्ट बाद है, तो 1 2 3 4 के बाद है, तो ये तो 0.4 हो गया, ये तो तय है। 0.4 में कुछ ऐड होगा, कितना ऐड होगा, तो लिस्ट काउंट में मल्टीप्लाई कर लो, कौन सा डिवीजन एक्यूरेट कॉन्साइड कर रहा है। अब इसी को हम लोग ऐसे फॉर्मूला बना भी देते हैं कि रीडिंग देखना है तो क्या करो, ठीक ना, रीडिंग देखना है तो क्या करो, तो मेन स्केल रीडिंग देख लो प्लस लिस्ट काउंट इनटू एन, एन का मतलब हो गया कि जो कॉन्साइडिंग डिवीजन है उसको देख लो, कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। तो कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, आइए हम लोग अब इसका रीडिंग देखते हैं। अब डायग्राम इस तरह से पूछा गया कि बतलाओ क्या होगा इसका थिकनेस, रीडिंग क्या हो। तो क्या सिखाए हैं, पहले मेन स्केल का रीडिंग देखो, तो मेन स्केल तो देखो तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 फिफ्थ डिवीजन के बाद है, यानी 0.5 से 0.6 के बीच में हो, तो ठीक है 0.5 हो गया, प्लस लिस्ट काउंट, ठीक, लिस्ट काउंट इनटू कॉन्साइडिंग जो है देखना है कि कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, ठीक ना, कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, ये हम लोगों को देखना, ठीक। थोड़ा देखो तो ये तो सामने सामने नहीं है, ये देखो ये वाला फिफ्थ डिवीजन जो वर्नियर स्केल का है वो कॉन्साइड करे, तो बस 5 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि आंसर क्या हो गया जी, तो बोलेंगे क्या 0.5 प्लस लिस्ट काउंट तो 0.01 है ही, प्लस 5 इंटू 5, यानी 0.5 प्लस 0.05, देखो तो ये कितना आ गया जी 0.55 सेंटीमीटर, यही हो गया रीडिंग।
अब हम लोग कुछ ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिस एग्जाम्पल में कुछ एरर होता है, जिसको हम लोग जीरो एरर कहते हैं। अब ये एरर क्या है? एरर पॉजिटिव एरर भी होता है, निगेटिव एरर भी होता है, और उस केस में रीडिंग कैसे किया जाता है वो भी आपको सिखा देते हैं। हाँ, आइए अब हम लोग सीखते हैं एरर के बारे में। एरर में जो है ना, दो तरह का एरर है, एक पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरा निगेटिव। अब पॉजिटिव कब बोलेंगे? जैसे देखिए, अभी जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में देखें यहाँ जीरो है। जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड में, जब राइट साइड में हो मेन स्केल के जीरो से, तो इसको कौन एरर बोलेंगे? पॉजिटिव जीरो एरर। देखिए रूल क्या है? रूल तो ये है कि जब इस दोनों स्केल के बीच कोई गैप नहीं हो तो जीरो जीरो के ठीक सामने होना चाहिए। रूल यही है कि जीरो जीरो के ठीक सामने होना चाहिए, तब जो रीडिंग आएगा ना वो एक्यूरेट रीडिंग आएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसके जीरो से ये जीरो कुछ आगे है, यानी पहले से ही रीडिंग लिए हुए है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव जीरो एरर बोलेंगे। ठीक, अब कोई पूछेगा कि बतलाव इसमें जीरो एरर होगा क्या, जीरो एरर काउंट कैसे करेंगे? तो देखो इसमें कोई बुद्धि लगाना नहीं है, मेन स्केल का तो रीडिंग जीरो है ही, जीरो से ये कितना आगे है ये पता लगाना। तो बस यही देख लो कि कौन सा जो डिजिट है वो कॉन्साइड कर रहा। तो देखो कौन सा कॉन्साइड कर रहा, तो देखो जी ये थर्ड जो है ना वो कॉन्साइड कर रहा है। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को जीरो ली। कौन कॉन्साइड कर रहा है? थर्ड। तो रूल क्या है? रीडिंग देख लो, तो रीडिंग तो मेन स्केल का जीरो है। मेन स्केल का अगर रीडिंग देखो तो मेन स्केल का रीडिंग क्या है? जीरो। और उसमें ऐड करो लिस्ट काउंट और कॉन्साइडिंग जो है डिजिट जो भी देख लो, डिवीजन कौन सा है? तो 3 है। तो बतलाओ तो लिस्ट काउंट कितना है जी? तो लिस्ट काउंट तो जो भी स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर हुआ, अपरेटस हुआ, 0.01 इंटू 3, यानी जीरो एरर कितना आ गया? 0.03 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कोई चीज का हम इस दोनों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को अगर इंसर्ट नहीं भी किए हैं, यानी जो रीडिंग जीरो होना चाहिए था ऑलरेडी रीडिंग इतना है, यानी पहले से ही ये कुछ रीडिंग ले करके रखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे आपका हाइट क्या है, और जिस स्केल से माप रहे हैं वो ये स्टार्ट ही हो रहा है 0.03 सेंटीमीटर से, तो आपका जितना भी हाइट होगा उससे इतना ज्यादा नहीं बतला देगा। बोलो, अब जैसे कोई चीज का वजन करना है, अब पहले से ही जो हमारा बैलेंस है वो सपोज करो 50 ग्राम वजन बता रहा है, पहले से ही कुछ रखा हुआ नहीं है, तब अब अगर हम उस पर रख दिए 800 ग्राम का ऑब्जेक्ट तो रीडिंग 850 बताएगा, तो 850 तो गलत रीडिंग हो जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे? 850 से उसके एरो को एरर को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। यानी कि जब भी पॉजिटिव जीरो एरर हो, ठीक ना, राइट साइड में रहता है, तो जीरो एरर को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जीरो एरर। तब उस केस में क्या करेंगे कि रीडिंग मेजर करते समय रीडिंग जैसे मापते हैं माप लेंगे, लेकिन जो हमारा एरर है ना उस एरर को माइनस कर देंगे, तब हमको एक्चुअल जो उसका लेंथ होगा, यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करेंगे उसका लेंथ पता है। अभी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को इंसर्ट नहीं किए हैं। वर्नियर स्केल देखो, वर्नियर स्केल और मेन स्केल को एकदम चिपका करके रखे हुए हैं, अब फिर भी ये बता रहा है कि नहीं इतना सेंटीमीटर का इसमें गैप है,
इसका मतलब ही हुआ कि इस अपरेटस में ऑलरेडी पहले से ही एरर डेवलप हो गया है। अब इसको यूज करके कोई भी मेजरमेंट करेंगे, आगे के एग्जाम्पल में देखेंगे, तब जो है कैसे हम लोग फिलहाल इतने जाने कि जब भी पॉजिटिव जीरो एरर हो तो रीडिंग जैसे निकालते हैं वैसे रीडिंग निकालिए। बस आप क्या कीजिए, इस एरर को माइनस कर दीजिए तो एक्चुअल रीडिंग आपको पता चल जाएगा। आइए अब हम लोग इस एग्जाम्पल को देखें। इसमें देखिए दोनों का जो जॉ है आपस में चिपका हुआ, यानी रीडिंग तो सही मायने में जीरो आना चाहिए, है ना। कोई गैप नहीं है तो रीडिंग क्या आना चाहिए, जीरो। लेकिन ये तो जीरो इधर शिफ्ट कर गया है। अब पूछा जाए कि बतलाओ रीडिंग क्या होगा, है तो जीरो और वन के बीच में इसके, लेकिन ये लेफ्ट साइड में है। जब भी लेफ्ट साइड में रहे तो याद रखना है कि ये हो गया निगेटिव जीरो एरर, ठीक ना। ये कैसा हो गया, निगेटिव जीरो एरर। देखिए निकालने का मेथड वही है, लिस्ट काउंट में जो भी डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो देख लीजिए, इसमें ठीक आमने सामने अगर हम लोग देखें कि कौन है तो देखो, तो ये जो है और ये लाइन आमने सामने, तो वर्नियर स्केल का ये कौन सा डिवीजन है जी, तो 6 है। यानी कि 0.01 है ना, 0.01 इंटू 6 यानी 0.06 सेंटीमीटर। ये हो गया निगेटिव जीरो एरर। यानी देखो जी, ये पहले से ही निगेटिव रीडिंग दे रहा है, अब निगेटिव रीडिंग दे रहा है यानी कम रीडिंग दे रहा है। जब जीरो होना चाहिए तो जीरो देना चाहिए था। मान लो कोई बैलेंस है, तराजू है, पहले से ही वो लिख रहा है -10 ग्राम, इसका मतलब 10 ग्राम रखेंगे तब तो वो जीरो पर आएगा, है ना। 10 ग्राम रखने पर कहाँ आएगा, जीरो पर। अब अगर हम 50 ग्राम रखेंगे तब वो 40 ग्राम ही रीडिंग बतलाएगा, क्योंकि 10 ग्राम तो उसका निगेटिव एरर है। तो जाहिर है अगर रीडिंग वो 40 ग्राम दिया तो उसमें हमको 10 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो याद रखना है कि जब आप रीडिंग निकालेंगे तो उस समय एक ख्याल रखना है कि हमको निगेटिव जीरो एरर को ऐड करना है, निगेटिव जीरो एरर को ऐड करना है। रीडिंग जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे, आगे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। फिर से समझिए, पॉजिटिव जीरो एरर हो, पॉजिटिव जीरो एरर का जैसे मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में वर्नियर स्केल का जीरो हो तो वो कौन हो गया, पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर लेफ्ट साइड में हो जाए तो ठीक ना, यहां लिख दे रहे हैं सॉफ्ट में लेफ्ट साइड है तो निगेटिव जीरो एरर हो गया। बोले थे पॉजिटिव एरर होगा तो रीडिंग निकाल लो और उसमें से उतना माइनस कर लो, तब एक्यूरेट रीडिंग पता चलेगा। और अगर निगेटिव जीरो एरर हो तो जो रीडिंग स्केल दे रहा हो रीडिंग देख लो और उसमें निगेटिव जीरो एरर जो आया है वो ऐड कर दो, तब एक्चुअल रीडिंग होगा। यानी जो करेक्ट रीडिंग होगा, जब स्केल में ही मान लो पहले से फॉल्ट है तो फॉल्ट रहेगा तो उससे कोई रीडिंग जो आएगा वो उसमें रीडिंग में भी तो फॉल्ट होगा। तो एक्चुअल रीडिंग क्या होगा, तो जैसे रीडिंग निकालते हैं निकालिए और निगेटिव जीरो एरर जो भी है उसको ऐड कर देना, ठीक। चलिए आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझ, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये जीरो एरर वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि द वर्नियर स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट हैज ए पॉजिटिव जीरो एरर ऑफ 0.2 mm, यानी पॉजिटिव जीरो एरर कहा है, जीरो एरर बोला है, ठीक है। 0.2 mm, सेंटीमीटर में अगर बदलेंगे
तो 10 से डिवाइड कर देंगे 0.2 सेंटीमीटर। ठीक ठीक ना। ये कारण की रीडिंग तो हमको सेंटीमीटर में ही बताना है, इसलिए इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए। खैर, अब आगे क्या कह रहा, इफ वाइल टेकिंग अ मेजरमेंट it was noted that 0 on the Vernier scale lies in between 8.5 and 8.6 of main scale। देखो मेन स्केल का मान लो 8.5 और ये 8.6, 0 उसके बीच में कहीं आ रहा। वर्नियर स्केल का जो 0 है ना, वर्नियर स्केल का जो 0 है वो 8.5 8.6 के बीच में आ रहा है। इसके अलावे और क्या इंफॉर्मेशन है जी? तो और इंफॉर्मेशन है, कह रहा है कि वर्नियर स्केल कोइंसिडेंस इज 6, यानी कि इसका जो 6 है वो समझो कोइंसिडेंस कर रहा है 6। ठीक, रेगुलर वर्नियर स्केल है तो भाई लिस्ट काउंट तो फिक्स है 0.01। अब इसमें हम लोगों को पहले क्या करना है समझ लेना है। ये वर्नियर स्केल के लिए है, 0 यहाँ पर है, 8.5 से तो रीडिंग ज़्यादा होगा ही, यानी पहले तो रीडिंग निकाल लिया जाए, उसके बाद हम लोग काम करेंगे एरर का। रीडिंग हम लोग कैसे देखते थे, तो अभी ना हम लोग सीखे हैं रीडिंग देखना है तो मेन स्केल का रीडिंग देख लो, तो कहीं रहा 8.5 प्लस लिस्ट काउंट, कोइंसिडेंस क्या है जी 6 है, तो देखो ना ये कितना आ गया 8.5 प्लस 0.01 इंटू 6, यानी 8.5 0.06, देखो तो ये कितना आ गया 8.56 सेंटीमीटर। ऐड करेंगे यही आ गया 8 तो ये रीडिंग ना आया, लेकिन एक्चुअल रीडिंग क्या होना चाहिए, करेक्ट रीडिंग क्या होना चाहिए। करेक्ट रीडिंग का अगर बात करें, करेक्ट वैल्यू का बात करें, तो आपको मालूम है कि ये जो स्केल है वो ज़्यादा बताने वाला है। समझा बात, कोई पहले ही से कुछ बता के रखता है, जब कोई भी रीडिंग नहीं होना चाहिए तो ये बता दिया है कितना रीडिंग है 0.02 सेंटीमीटर। समझो कुछ ज़्यादा बोलने वाला है, कुछ ज़्यादा बताने वाला है, यानी ये जो भी कुछ बोले उसमें से कम कर लो। ठीक ना, पॉजिटिव एरर का कोई मतलब नहीं है। समझो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बोलने ही वाला है, 10 को मान लो कि कोई 15 बोलता है, तो यानी 5 का तो एरर उसमें है ना, तो इसमें कितने का एरर है 0.02 सेंटीमीटर का एरर है, यानी इतना तो एक्स्ट्रा बताया होगा, यानी हमारा रीडिंग इतना आया है, यानी निश्चित रूप से इतना वो ज़्यादा बताया होगा। तो सही रीडिंग क्या होगा 8.85 माइनस, जब भी पॉजिटिव 0 एरर हो तो उसको माइनस कर लेना है 0.02। अब देखो तो सॉल्व करके 5 से 2 3 8, यानी कि 8.83 सेंटीमीटर, 8.83 सेंटीमीटर। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन पहले से थोड़ा आपको अलग कंसेप्ट दिलाएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क्स ऑन द मेन स्केल, यानी जो मेन स्केल है ना, मेन स्केल जो है उसमें जो मार्किंग किया हुआ है, जो डिवीजन बना हुआ है, यानी कि 2 मार्क्स के बीच कितना गैप है जी 1 mm, यानी कि मेन स्केल डिवीजन 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ। अब चलो ठीक है, जो मेन स्केल के लिए जो दिया है वो दिया है। अब आगे कह रहा है कि इट हैज 20 इक्वल divisions on the Vernier scale
विच मैचेज विथ 16 मेन स्केल डिवीजन। कह रहा है क्या कि जो वर्नियर स्केल हम लोग यूज में लाते हैं, तब वर्नियर स्केल का 20 डिवीजन जो है इसके 16 डिवीजन से मैच कर रहा है ना। इसका जो है वर्नियर स्केल का 20 डिवीजन इसके 16 से मैच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो 20 डिवीजन है वो 16 mm के इक्वल होगा, क्योंकि इसका एक डिवीजन कितना है 1 mm। यानी कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि एक जो है वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि इसका जो 20 है 20 वर्नियर स्केल डिवीजन वो 16 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। तो सोचो 1 VSD क्या हो जाएगा 16/20 मेन स्केल डिवीजन, और मेन स्केल डिवीजन कितना है 1 mm। यानी सोचो तो 1 VSD क्या होगा जी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इसको ये 0.8 mm आ जाएगा, है ना। यूनिट सबका तो mm ही है, ये भी mm में रखे हुए हैं, समझ गए। कह रहा है कि जो वर्नियर स्केल है ना उसका 20 जो है ये लाइन ऐसे खींचे हो ना, जो डिवीजन है वो इसके 16 से मैच कर रहा, तो इसका 16 तो 16 mm का है। यानी 20 जो है वर्नियर स्केल डिवीजन 16 मेन स्केल, तो इस तरह से वर्नियर स्केल डिवीजन भी निकल गया, अब मेन स्केल डिवीजन भी निकल गया। चलो अभी तो हम क्वेश्चन ही पढ़ रहे, निकालना क्या है। कह रहा फॉर दिस वर्नियर कैलिपर्स लीस्ट काउंट क्या होगा। अब बोलो तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या तुम जानते हो। जो MSD है उसमें से किसको माइनस करो VSD को, तो MSD कितना है 1 mm। अब VSD कितना है, VSD कितना है जी 0.8 mm। सॉल्व करो, ये कितना आ गया 0.2 mm। समझ में आया क्या। यानी यही लिस्ट काउंट पूछ रहा है, यानी लिस्ट काउंट जो है 0.2 mm, एकदम सिंपल है। तो देखिए वर्नियर स्केल से रिलेटेड आप और भी क्वेश्चन बनाइए, ठीक ना। कुछ और क्वेश्चन जो स्क्रू गेज वगैरह पढ़ाएंगे कंबाइंड वे में क्वेश्चन देंगे, उसको आप लोग ट्राई करेंगे, और फिर जो नहीं बनेगा आप अपना कमेंट सेक्शन में रखेंगे, व्हाट्सएप में भी आप अपना बात को रख सकते हैं। तो उससे जो है हम जो मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन डिस्कस कर देना चाहिए वो मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा। एक बात समझ लीजिए, जो आज का जो टाइम है, आज के टाइम में एक्चुअल में हर व्यक्ति के पास क्वेश्चंस और आंसर बस सेकंड्स भर में उपलब्ध है। लेकिन एक आदत डालिए, कभी भी क्वेश्चन मिले ना, ये क्वेश्चन मिला तो आप सॉल्यूशन अभी मत देखें, पहले अपने से पूरा दिमाग लगाएं, कोशिश करें, और बहुत थक जाएं तब जा करके उसके सॉल्यूशन को देखें, तभी आप बेहतर सीख पाएंगे। देखिए अगर कोई भी चैलेंज आए और तुरंत आपको कोई आके हेल्प कर दे तो धीरे धीरे आप कमजोर हो जाएंगे। चाहे शिक्षक हो या चाहे माता पिता हो, कोई भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपको जब हेल्प करता है तो कहीं ना कहीं आपका जो एनालिटिकल स्किल है, थॉट प्रोसेस है, समझ है, उसको कहीं ना कहीं वो कम ही करता है। इसलिए सिखाना यही चाहिए कि आप स्ट्रगल करो और हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू।